हेलो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है अनिकेत मोरे के लिए। वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट के कैप्सूल्स के बारे में बात करूं। टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज़ किया जाने वाला मेडिसिन है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो एंड्रोलॉजिस्ट आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं और इसे कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट की कैप्सूल्स के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च हुई है। एक रिसर्च ऐसी थी जिसमें 35 लोगों को 6 साल तक मॉनिटर किया था, 72 मंथ्स। 80 मिलीग्राम से लेके 200 मिलीग्राम का डेली डोज उनको दे करके 6 साल तक उनको मॉनिटर किया था और उससे ये नतीजा निकला कि टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट का ओरल ट्रांसमिशन से आपके लिवर फंक्शंस में बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आते, ब्लड प्रेशर एलिवेट नहीं होता, किडनी पे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो ये सब बहुत अच्छे प्लस पॉइंट्स हैं। टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट से ये सब सेफ्टी है। अब मैं बात करूंगा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। जब भी आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे ऑप्ट करते हो या आपको डॉक्टर डालता है तो एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। ये साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हर एक सोर्स से हमको मिलता है। हर एक फूड सोर्स में कुछ ना कुछ अमाउंट का कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसके 2 फंक्शंस है। प्राइमरी फंक्शन जो कोलेस्ट्रॉल का है वो है टेस्टोस्टेरोन को बनाना, और सेकेंडरी फंक्शन है वो हमारी आर्टरीज को रिपेयर करना। अब होता ये है कि जब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्राइमरी फंक्शन जो कोलेस्ट्रॉल का है वो तो अब नहीं रहा, तो सेकेंडरी फंक्शन पे ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जोर लगाता है और हमारी आर्टीरियल थिकनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल को लाइन और लेवल में रखने के लिए जनरली एंड्रोलॉजिस्ट 2 चीज़ के सेवन का हमें सजेशन देता है। एक है एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो है वो है कोई भी स्टैटिन, अटोरास्टैटिन, रोजुआस्टैटिन, कोई भी ऐसा स्टैटिन जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को चेंज करके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करें। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में। उनका ये कहना था कि क्योंकि ये सेफ है, क्या उसको हम बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग की नेसेसिटीज़ टोटली अलग है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे बॉडी बिल्डिंग नहीं खेली जाती। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का काम करेगा। सबसे प्राइमरी एजेंट है डीएचटी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो डीएचटी डेरिवेटिव्स इतने सारे हैं, जैसे ऑक्सैंड्रोलोन यानी एनावार, ऑक्सीमिथलोन यानी एनाट्रॉल, प्रोविरोन या मेस्टेरोलोन, मास्टेरोन यानी ड्रोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट या ड्रोस्टेनोलोन इनांथेट, प्रीमोबोलान, फिर प्रोगेस्टिन डेरिवेटिव्स जो हैं, जो ट्रेनबोलोन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट की गोली खा के बॉडी बिल्डिंग नहीं की जाती। एनीवेज मैं स्टेरॉइड्स के टोटली खिलाफ हूँ। मैं मानता हूँ कि वो ना लेने पड़े तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। बड़े से बड़ा महारथी भी कुछ न कुछ चीज़ में चूक जाएगा। इतने सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, एक चीज़ ऊपर से डाल दी तो बहुत सारी चीज़ें हिल जाती हैं। मैंने आज तक पाया है कि प्रोविरोन लेने से एचटीपीए शटडाउन नहीं होता। उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है। उससे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। तो प्रोविरोन एक फर्टिलिटी ड्रग भी है, और उसके साथ साथ वो लेने से लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस या किधर भी कोई तकलीफ नहीं आती। तो अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ और थोड़ी बहुत हार्डनेस चाहिए तो प्रोविरोन से ज़्यादा, वो भी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट रिक्रिएशनल तरीके से स्टेरॉयड को यूज़ करना ही गलत है। टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोएट को बॉडी बिल्डिंग में यूज़ नहीं करते लोग। उसके रीजंस ये है कि टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ वो डेक्का लेंगे, नैंडोलोन डेकानोएट,
या नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोपेनेट, उसके बाद वो बोल्डिनॉन लेंगे गेनिंग फी सीजन में, फिर उसमें मिथेंडिनोन ऐड करेंगे जो डायनाबॉल के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज़ से बॉडी बिल्डिंग नहीं होती ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोइड सिर्फ आप ले करके अच्छी फिजिक बना सकते हो, जो 80 से 200 mg का डोज ले करके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ की जाती है। और इसको आप किसी एंड्रोलॉजिस्ट को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पूछे बगैर इसको आप मत लीजिए। मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, वो भी बहुत कम, मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, दैट्स इट। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में कुछ और चीज़ के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।